हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हिस्ट्री के प्रीक्योर में पिछले एक वीक के करंट अफेयर्स हिस्ट्री, आर्ट्स और कल्चर से जुड़े हुए डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुड़ीराम बोस। तो खुड़ीराम बोस न्यूज में क्यों थे? क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जो हैं, ही पेड होमेज टू द रेवोल्यूशनरी खुड़ीराम बोस इन हिज विलेज इन पश्चिम मिदनापुर रिसेंटली। तो कौन थे Khudiraam Bose? Born on December 3rd, 1889 in Habibpur village in Midnapur district of West Bengal. राइट, तो जन्म हुआ 1889 में। अब मिदनापुर में श्री औरोबिंदो और सिस्टर निवेदिता द्वारा कुछ एक सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर्स होल्ड किए गए थे, जिनसे ये बहुत इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए और फ्रीडम मूवमेंट के जो हमारा उस टाइम पे उभरता हुआ एक स्पिरिट था उसमें कूद पड़े। राइट, 15 साल के थे, वॉलंटियर थे एंड कोर्टेड हिज फर्स्ट अरेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पड़ गए। एक साल बाद बॉम्ब्स प्लांट करने नियर पुलिस स्टेशन एंड टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसी एक्टिविटीज में इन्होंने पार्ट लिया। तो 15 साल की उम्र में जो पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपनी अरेस्ट कोर्ट कर रहे थे, वो एक साल के अंदर अंदर ही फुल ब्लोन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गए। कैसे? वो थे अनुशीलन समिति के मेंबर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस एज अ मींस टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया को प्रोपोगेट करती थी, प्रोपाउंड करती थी, जिसका ये मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत को हमें वायलेंस से ही खदेड़ना होगा, इंडिया से बाहर भेजना होगा। तो अनुशीलन समिति के मेंबर थे, पार्ट थे। अब ये जो 1910s वाला 1900s और 1910s वाला जो दौर है, ये दौर था जब डगलस किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे कैलकाटा के। और ये जो मजिस्ट्रेट थे, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड, ये बहुत ही नोटोरियस थे, इनफेमस थे फॉर हैंडिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्श पनिशमेंट्स टू फ्रीडम फाइटर्स। पर्टिकुलरली उन लोगों को टारगेट करते थे जो एंटी पार्टीशन या स्वदेशी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। राइट, एक 15 साल के यंगस्टर थे सुशील सेन, जिन्होंने क्रूअल्टी ऑफ कॉप्स, कुछ पुलिस ऑफिसर्स रेवोल्यूशनरीज को मार रहे थे क्रूअल तरीके से। उस क्रूअल्टी को इस 15 साल के एक युवक ने अपोज किया और किंग्सफोर्ड ने सजा सुनाई कि इस युवक के 15 लैशेस दिए जाएं इस युवक को। राइट, अब ये जो न्यूज थी ये बहुत वाइल्ड फायर तक फैली। ये फैली तो रेवोल्यूशनरीज ने डिसाइड किया कि किंग्सफोर्ड के लिए किंग्सफोर्ड के साथ डील करने का एक ही तरीका है, रिवेंज, बदला। तो इन्होंने प्लान बनाया किंग्सफोर्ड को असैसिनेट करने का। अब असैसिनेट करने का प्लान बनाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ी भनक पड़ गई कि ऐसा कुछ प्लान हो रहा है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनको कलकत्ता से मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर दिया, होपिंग कि थोड़ा मामला ठंडा पड़ जाएगा। रेवोल्यूशनरीज को पता चल गया कि अच्छा, इनको मुजफ्फरपुर भेज रहे हैं। तो फाइनली प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुड़ीराम बोस को अपॉइंट किया गया इस मिशन के लिए। वो मुजफ्फरपुर पहुंचे, अपने एलियसेस अडॉप्ट किए और वहां पे जाके अपना पूरा प्लान प्रोसेस में लेके आए। उनको ट्रैक किया, स्पाई मिशंस कैरी आउट किए, देखा कि उनका रूटीन क्या है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कब आते और जाते हैं। इवेंचुअली डिसाइड किया कि एक बॉम्ब फेंका जाएगा उनके ऊपर। राइट, तो ठीक है, सामने से एक कैरेज आया, खुड़ीराम बोस अटैक द कैरेज एंड हर्ल्ड अ बॉम्ब एट इट। तो एक्सप्लोजन हुआ, कैरेज को आग लग गई एंड इवेंचुअली द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कैरेज डाइड। पर इनको पता चला लेटर कि उस कैरेज में किंग्सफोर्ड थे ही नहीं, कोई और दो ब्रिटिश लेडीज थी। राइट, सो इट वाज नॉट रियली किंग्सफोर्ड्स कैरेज एट ऑल। अब प्रफुल्ल चाकी जो थे उन तक पुलिस पहुंच गई और पुलिस से अरेस्ट होने की जगह पे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। अब खुड़ीराम बोस को यह पता नहीं था कि ऐसी कुछ वारदात हो चुकी है, तो उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग की, सॉरी नॉट मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग की इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ट्रायल पे बिठाया गया। 1908 21 मई ट्रायल शुरू हुआ।
राइट। देन कुछ इनको लीगल काउंसिल मिली, उसके बिना पे इन्होंने अगली एक अपनी स्टेटमेंट दी, रिटर्न स्टेटमेंट दी कि नहीं मैंने कोई ऐसा अटैक नहीं किया, एंड डिनाई कर दी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन फॉर द अटैक, राइट। फिर उनका लोअर कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई। लोअर कोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बम बनाना भी सिखा सकता हूं, तो बहुत ज्यादा ब्रेवरी। इवेंचुअली हाई कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट में भी वर्डिक्ट ओवरटर्न नहीं हुआ और सजा उनको सुना दी गई मौत की। इवेंचुअली ऑन August 11, 1908 he was hanged till death only at the age of 18। तो 18 साल की उम्र में इन्होंने फांसी की सजा कबूल कर ली देश के लिए। तो ये थी कहानी खुदीराम बोस की। आगे बढ़ते हैं, सेंटिनल आइलैंड की बात करते हैं। सेंटिनल आइलैंड क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पार्ट है। एक रिपोर्ट आई है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है